अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज़र्ब एकेडमी। प्यारे बच्चों, ज़र्ब एकेडमी से नेक्स्ट ब्रांचेस के साथ आपके इंस्ट्रक्टर आपके साथ। आज हम नेक्स्ट ब्रांच करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि नाम से इसके जाहिर है, अगर इसकी माखज़ पे जाएं तो इससे पता चलता है ये एनालिसिस से माखूज़ है, यानी तज्जिया करना, पता लगाना। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम सेपरेशन करते हैं। नंबर 1, क्या होगा? सेपरेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन होगी। मटेरियल की जो भी आपके पास अननोन सब्सटेंस या कोई भी चीज़ दी जाती है, ठीक है, फिर उसकी कंपोजिशन देखी जाएगी, उसका तज्जिया किया जाएगा। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास आमतौर पर जो लैब में सबसे कॉमन मेथड है वो कौन सा आ जाता है कि वो आ जाता है हमारे पास, कौन सा आएगा जी? गुड। वो हमारे पास अमूमन जो हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं वो टाइट्रेशन होती है। ठीक है, फिर हम इसी तरह से जो मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हुए हम कंसनट्रेशन चेक करेंगे कि उसकी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की क्या है। ठीक है, फिर उस कंपोजिशन चेक करेंगे। ठीक है, फिर उन कंपोनेंट्स को जो है किस चीज़ से, मैंने जैसे कहा टाइट्रेशन के मदद से चेक किया जाता है, और इसके अलावा कुछ एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास NMR आ जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास तरीक़ाकार होता है उसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हुए एनालिसिस करेंगे। तो इसके आगे अगर हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। पहला क्या आएगा हमारे पास? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, और क्वांटिटी के अंदर हम मिकदार देखते हैं, क्या चीज़ है। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, और क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी नजर आ रहा है बच्चों? क्वांटिटेटिव, इसके अंदर ये देखा जाता है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। लेट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जब सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास ये आगे ये गैस है, और इसकी जो इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी क्या है, यानी एक हिस्सा हमारे पास कार्बन है और 2 एटम जो है वो हमारे पास किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर क्या है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस का जो है वो मजमुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर के अंदर ये किस मिकदार से या किस क्वांटिटी से ये दोनों गैसें मिलेंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 2 एटम जो है, या हम कहते हैं 2 हिस्से, रेशियो चेक की जाए तो 2 हिस्से हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, और एक हिस्सा जो है हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है। देन अगर हम इसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 रेशो। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना हो जाएगा? 16। तो इसके कितने एटम है हमारे पास? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 है, तो ये कितना आ गया? 32, और ये 12। अगर इसकी कटिंग करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3:8 बाय मैस इसकी हमारे पास रेशियो होगी। ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो स्कोप इसका ये है कि ये कवर करती है फूड को, वाटर, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस, ये सारे के सारे जो हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब जरा नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल।
केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर अब अगर हम अपने इर्द गिर्द की तमाम इन्वायरमेंट को, माहौल को देखते हैं कि इसमें नेचुरली क्या चीज़ मौजूद है, कुदरती तौर पर हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ है, वो और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका रिलेशन क्या है, कौन बेनिफिट दे रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, अगरचे हमें उसकी क्वांटिटी ना भी मेजरेबल हो, लेकिन बावजूद उसके किसी न किसी तरह से उसका एक ताल्लुक ज़रूर ह्यूमंस का और बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स का आपस के अंदर कोई ना कोई रिलेशन रहता है। अब इसके साथ साथ हम अपनी सहूलियात के लिए क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ डिस्कवरीज करते हैं। लाइक हमने रेफ्रिजरेटर बनाया, AC अपने लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कुछ एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ ऐसी अद्वियात या आप कह लें स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंसेक्ट किलर्स आ जाते हैं, जो जिनसे ह्यूमंस को बचाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए जो रिसर्च के बाद हम उसको निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो दूसरे जानदारों पर बाद में पता चलता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो क्या करती हैं, हमारी एक्टिविटीज़ के नतीजे में इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसा मटेरियल जो वाटर में, जो इन्वायरमेंट में किसी न किसी शक्ल में, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, वो गर्दो गुबार के ज़रिए किसी तरह वो शामिल हो जाए और उसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन या उसकी एक्टिविटीज़ को मुतासर कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑन द होल हमारी जो फ़िज़ा होगी वो क्या होगी, वो आलूदा हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, किसके नतीजे में क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे हम कहते हैं फॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का लगाना, जंगलात का काटना और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, हर एक का अपना एक इम्पैक्ट, अपना एक असर होगा। दरख्त काटने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बाकी जो इर्द गिर्द के दुश्मन जो केमिकल्स होंगे उनका फिजा के अंदर जाना आसान हो जाएगा। ऐसा ही है ना। अब क्या हुआ, हमने उसकी दूसरी तरफ अगर दरख्त काटे हैं और उतनी ही, चलो 100% नहीं, लेकिन उसके कुछ परसेंटेज हम लगा रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट में कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ये भी ह्यूमन एक्टिविटी हो गई। अब ये सारी की सारी इंट्रैक्शन हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सारा रिलेशन हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स। किसके बारे में ये बताती है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। समझ आ रही है? इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब बात क्लियर हुई कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। ग्रीन हाउसेस जो हमने बनाना शुरू किए हैं, ठीक है, गुड, यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ग्रीन हाउसेस है उनके नतीजे में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उससे क्या होगा, ऑन द होल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी के साथ रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑन द इन्वायरमेंट, गुड। अब इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसका लिंक किस किस के साथ है? बायोलॉजी के साथ है, जियोलॉजी के साथ है, अर्जियात के साथ, जमीन की मुख्तलिफ जो क्या कहेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर भी लेयर्स मौजूद होंगी, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई केमिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, मैग्मा भी नीचे मौजूद है, आदि फिजा कैसे होते हैं वो भी अफेक्ट डालते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास इकोलॉजी, सॉइल, वाटर, ये सारी के सारी जो है वो ब्रांचें हर एक रिलेशन रखती हैं किसके साथ? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहां तक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।